सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत भक्तों आप लोग एक विशेष धर्म कर्म से संबंधित जो तथ्य ज्ञान है उसे आप भली प्रकार से जानेंगे, इस भक्ति सूत्र को समझेंगे। भक्तों ध्यान से इस कथा को सुने। श्री राधे राधे। सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, श्री राम नाम धन हो, ये जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है जिसके पास हरि नाम की पूंजी है। मीरा जी कहती हैं पायो जी माने राम रतन धन पाए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो राम नाम ही जिनके लिए हीरे मोती के समान मूल्यवान है, असली अर्थों में वही धनवान है। तो नारद जी आपका क्या लुट गया जो इतने परेशान हैं? नारद जी बोले भैया आपने बिल्कुल सही पूछा, अब मैं क्यों परेशान हूं वो सुनो। आपकी तरह मैं भी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं और सत्संग की भावना से मैं भारत भूमि पर गया, क्योंकि भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं है ये सत्संग का आनंद। सारी दुनिया घूम के हमने देख ली देश विदेश में, पर असली आनंद सत्संग का तो इस देश भारत में ही है। तो भारत में आप कहां कहां गए नारद जी? तो नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। तीर्थों के नाम गिनाती है। तीर्थों के गुरु हैं कौन? पुष्कर राज। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। तो पुष्करम च प्रयागम च, गुरु के पास भी गया, राजा के पास भी गया, और जितने भी तीर्थ हैं भारत के सब में भ्रमण किया। इसलिए देखो किसी और विधर्मी पर संकट आ जाए तो वो कहीं भी किसी भी देश में जा सकता है, वहां जाके अपने धर्म का पालन कर सकता है। पर सनातनियों के लिए भारत के अतिरिक्त कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी दिव्य तीर्थ हैं वो सब भारत में ही, भारत के अलावा ही नहीं। तो भारत के बाहर सनातनियों का कोई महत्व नहीं है, उनके कोई सनातन धर्म का कार्य सार्थक नहीं हो सकता बाहर जाकर के। हमारे सनातन धर्म के प्रत्येक अंग, प्रत्येक धर्म के जो स्वरूप हैं उनकी रक्षा भारतवर्ष में ही संभव है। इसलिए भारतवर्ष एकमात्र सनातनियों का दिव्य देश है। बस इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की देर है, क्योंकि इसे हिंदू राष्ट्र यदि घोषित नहीं किया गया तो यह धर्मशाला, अभी तो धर्मशाला बना हुआ है, धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा कोई कल्पना नहीं किया जा सकता। क्योंकि हम सनातनियों का एक ही तो देश है, ले देखे इसी देश का बंटवारा करवा दिया, चलो हमने वो भी स्वीकार कर लिया, पर अब तो हमें अपने देश में अपने धर्म का ठीक से पालन करने दो। पर रामनवमी की राम जी की यात्रा हो, चाहे हनुमत जयंती की हनुमान जी की यात्रा हो, कब कहां किस यात्रा पर पत्थर बरसने लगे कोई भरोसा नहीं। तो सनातनी अपने ही देश में निर्द्वंद निश्चिंत होकर के अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, तो कल्पना कीजिए यदि समय रहते हम सावधान नहीं हुए और हमको यहाँ से भागना पड़ा या भगा दिया गया तो कहाँ जाएंगे? चले भी गए तो प्राण रक्षा भले कर दो, पर धर्म रक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि बिना गंगा के, बिना गौ माता के, बिना गायत्री के, बिना पंचगव्य के कैसे धर्म का पालन होगा? और वो सर्व केवल भारत में संभव है। बोल भारत माता की, सनातन धर्म की जय। अब जितने तीर्थ गिनाए सब भारत में, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः
ये सब भारतवर्ष के तीर्थ हैं, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं। नारद जी कहते हैं पर किसी भी तीर्थ में मुझे संतोष नहीं मिला, शांति नहीं मिली। संत भी मिले पर पाखंड में प्रवृत्त होते चले जा रहे हैं। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसी का नाम पाखंड है। ये देवी देवताओं की पूजा से क्या होगा, सब उठा के फेंक दो, ऐसा जो बकवास करे समझ लो नंबर 1 का पाखंडी है, कोई भी हो। माला जपने से क्या होगा, राम नाम जपने से क्या होगा, स्नान करने से क्या होगा, मन शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार के लोग बातें करते हैं। तो सनातन धर्म का जो आचरण है उसका जो खंडन करने लग जाए, जो शास्त्र विहित आदेश है उसकी जो अवहेलना करे, उसका खंडन करे, वही पाखंड है। पा शब्देन त्रयी धर्म, पा का मतलब सनातन धर्म का पालन करो। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए उसी का खंडन करे, वो पाखंड है। तो हमने साधु संतों में भी ऐसा पाखंड देखा तो हमने वहां से भी दौड़ लगाई कि अब कहां जाएं। हमने गृहस्थों को भी टटोला, शायद गृहस्थ धर्म परायण हो तो इनके घर जाके शांति मिले, पर गृहस्थों के यहां भी बहुत गड़बड़ घोटाला है। क्या बोले, महाराज देवी नई बहू सास ससुर की सेवा संभाल तभी तक करती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं आई, और जैसे ही अधिकार अपने हाथ में आए सो ही अपने पतिदेव के कान में मंत्र फूंकना चालू कर देती है। सुनो जी, मैंने आपके लिए अपने माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सब छोड़ दिए, तो जैसे मैंने छोड़ दिए वैसे आप भी छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में मैया बाप से कोई पूछता भी नहीं है, परामर्श की जरूरत पड़े तो ससुराल से साले साहब आके सलाह देते हैं। ये गृहस्थों का हाल हो गया है। दंपति नाम च कलकनम, परिणाम यह है कि दाम्पत्य जीवन में निरंतर कलह मचा हुआ है। जो हम 7 जन्म को संबंध मानते थे कि भई आप तो 7 भामर पड़ गई, बोले 7 जन्म का संबंध जुड़ गया, आज 7 महीने की तो छोड़ो 7 घंटे में टूट रहे। पल पल में छोटी छोटी बातों पर दाम्पत्य जीवन बिखरता जा रहा है। ये गृहस्थों का हाल है। नारद जी कहते हैं भैया हम परेशान हो गए ये दुनियादारी देख करके। अंत में हमने सोचा चलो वृंदावन में चल के वहीं राधे राधे करते हैं, इसलिए मैं वृंदावन में चला आया। पर वृंदावन में भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा बाबा? बोले एक युवती रो रही थी जमुना तट पर बैठी बैठी, 2 बुढ़े बेहोश पड़े थे। तो मैंने पूछ दिया देवी जी क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, अपना परिचय दो। तब उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरऊ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बच्चे हैं, पर समय की गति देखो, कितने बुढ़े और जर्जरित हालत इनकी हो रही है। इन्हें देख देख करके मुझे रोना आ रहा है। नारद जी बोले हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे भाई। भक्ति मां कहती है मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई और बच्चों को लेके भागी भागी जब मैं वृंदावन में आई तो जाता हम तरुणी, यहां आती मैं नई नवेली युवती हो गई, पर बच्चे मेरे बुढ़े हो गए। और बच्चे यदि मेरे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। एक क्षण में नारद जी भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और बोले देवी आप बिल्कुल दुखी मत हो। सतयुग द्वापर त्रेता में आप आनंद से रहीं, पर अब कलयुग आ चुका है। बरसे बरसे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते, ज्यों ज्यों यह कलयुग बढ़ता जाएगा शुभ मंगल कृत्य देखने को नहीं मिलेंगे। पर देवी आप दुखी ना हो, मैं नारद आपको वचन दे रहा हूं
कि तदाना हम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये, या जन जन में देवी मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। ये सुन करके तो भक्ति मां प्रमुदित प्रसन्न हो गई। धन्य हो नारद जी, तुम भक्तों में शिरोमणि हो। सुरर से त्वम ही धन्योसी मद भाग्य न समागता। देवर्षि आप धन्य है, मेरे भाग्य से आप आज यहां आ गए और आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हो गई। मुझे मन को संतोष प्राप्त हुआ आपके दर्शनों से। और ऐसा कह के नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी जय हो, जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में शिरोमणि बना दिया उन्हें। आपने ध्रुव जी पर कृपा करी तो उन्हें ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो महाराज। नारद जी बोले, देवी तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो रही हो? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता करना छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दो। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान के चरणों का चिंतन करने से सारी चिंता दूर हो जाती है। चिंता बहुत खतरनाक चीज होती है। चिंता में से बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है, बिंदी लगा दो तो चिंता। तो चिता की बड़ी बहन है चिंता, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। भीतर ही भीतर पूरा बेचारा खोखला हो जाता है चिंता के मारे। इसलिए चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सदेहम सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता, सजीव माने जो जिंदा है उसको चिंता जला देती है, और निर्जीवम दहते चिता, जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी चिता उसके शरीर को जलाती है। तो चिता शरीर को जलाती है और चिंता जीते जी भीतर को बेचारे उसके मन में ही तो चिंता होती है, उसको मन उसके मन को जला डालती है, अर्थात भीतर ही भीतर उस बेचारे को खोखला कर देती है, फूक जाता है। इसलिए देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो। ब्रज के नंद लाला, आप भी प्रेम से ताली बजा करके चिंता को त्याग करके मस्ती में गाइए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, ताली बजाते हुए प्रेम से गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए
नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद श्री राधे श्री राधा जी के संग दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरि बोल। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा
नाम जब तेरा नाम लिया, तेरा नाम जब तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की जय। तो ठाकुर जी के नाम से सारी आपदा विपदा दूर होती है देवी, इसलिए गोविंद के चरणों का स्मरण करो। और इतना कह करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को हिला डुला करके जगाने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। कान के समीप मुंह ले जाके जोर जोर से आवाज लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। तब वेद वेदांत और गीता के पाठ सुनाए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो नारद जी स्वयं टेंशन में आ गए, अब क्या करूं। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये ठीक होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे वेद वेदांत गीता सब तो सुना डाला इनको, और कौन सा कर्म करूं आप ही बताओ। नारद जी बोले संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी बड़े परेशान, आकाशवाणी भी गोलमाल हो रही है। अरे या तो सत्कर्म का नाम बता दो कि अमुक कर्म करो ठीक हो जाएंगे, तो मैं वही करने लगूं, या संत का नाम बता दे कि सीधे सरी हरिओम पाठक जी के पास चले जाओ सिद्धेश्वर महाराज पे, वो बता देंगे। तो हम सीधे उधर ही जाते, इधर उधर कहाँ भटकते फिरते। अब भारत संतों से भरी हुई भूमि है, अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, कौन महात्मा बताएगा। चलो अब आकाशवाणी ने कहा है तो संतों से ही पूछते हैं। तो बड़े बड़े संतों के पास गए। छोटे मोटे महात्मा तो नारद जी को वैसे ही हाथ जोड़ लेते कि नारद जी जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। और जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आप बताओ, आपके तो लाखों चेला हैं, आप बड़े महाविद्वान हैं। तो अब वो मना कर दें कि हमको नहीं मालूम तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा उसके बाद आना। तो मुकी भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से महात्माओं ने मौन धारण कर लिया, बहुत से दायमाए हो गए, पर नारद जी को जवाब कहीं नहीं मिला। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि बद्रीनाथ के पट खुल ही गए, चलो चल करके भगवान नर नारायण से वहीं पूछ के आते हैं। इसलिए महाराज मैं बद्रीनाथ में आया। तो नर नारायण तो मिले नहीं, आप सनकादिक चारों भाई मिल गए और आपने हमारी चिंता पूछी, हमने राम कहानी सुना दी। अब आप ही बता दीजिए वो सत्कर्म क्या है जिसे सुन के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। सनकादिक बोले बस इतनी सी बात पर परेशान हो। नारद जी पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो, खुश हो जाओ, हम बताते हैं आपको सत्कर्म का नाम। मां चिंताम कुरु, चिंता तो त्याग दो, और सत्कर्म क्या है वो हम बताते हैं। क्या है? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत सुखादि भी। सुखदेव जी की वाणी से निश्रित जो श्रीमद् भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा है, यह वह सत्कर्म है जिसका श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे, ये हम दावा करते हैं। नारद जी बोले आपके दावे में हमें कोई दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले हम भी पढ़े लिखे महाराज, हमने जब वेद वेदांत सब सुना दिया कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हारी भागवत से क्या हो जाएगा? भागवत में तो वेदों की ही व्याख्या है महाराज, वेदोपनिषदात सारा जाता भागवती कथा। तब जिज्ञासा जब नारद जी ने करी तो सनकादिकों ने समाधान दिया कि नारद जी अच्छा एक बात बताओ, आम का मौसम आ गया है, अब रसीला पका आम चूस करके कोई ये कहे कि जब आम में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है। वो आम छोड़ करके पेड़ चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है। तो जो रस आपको भागवत में मिलेगा वो इसके मूल वेद रूपी वृक्ष में मिलने वाला नहीं है। कारण की अपेक्षा कार्य में अधिक चमत्कार होता है। दूध से घी निकाला जाता है, अब भंडारा शुद्ध घी का चल रहा है और घी खत्म हो गया, तो कोई कहे घी तो नहीं है पर दूध तो है, चलो बाकी की पूड़ी दूध में निकाल लो, अखंड दीपक दूध में जला लो। असंभव। दूध से भले ही घी निकला है पर काम घी ही करेगा, दूध नहीं कर पाएगा जो काम घी का है। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संशय दूर हुआ और बोले भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज हमको एक बात समझ में आ गई। क्या?
बोले कितना भी शास्त्र पढ़ लो, पर आप जैसे अनुभवी शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्र का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। पर अच्छे अच्छे सिद्धेश्वर संतों का सानिध्य ऐसी सहज सुलभ नहीं होता। कब मिलता है? बोले भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, 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 राम कृपा बिनु आव न जाई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होता नहीं, और सत्संग भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। भैया अब आप ही मुझे एक बार भागवत सुना दो। सनकादिक बोले चलो हम सुनाई देते हैं। कहाँ चले? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गर्मी खूब पड़ रही है, चलो गंगा के किनारे वहीं कथा करेंगे हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार को ही क्यों चुना? बोले बद्रीनाथ हर व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा, और बद्रीनाथ की गिरी गुहाओं में छुपे हुए संत हैं, वो ज्यादा नीचे नहीं जाते। हरिद्वार बीच की भूमि है कि ऊपर वाले नीचे आ जाएं, नीचे वाले थोड़े ऊपर पहुंच जाएं। तो जैसे बीच दहरी में दीपक जला दो तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश हो जाता है, तो हम लोग भी हरिद्वार में इस दिव्य ज्ञान दीप को प्रज्वलित करेंगे ताकि ऊपर वाले नीचे वाले सभी के सब लाभान्वित हो सकें। कथा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अधिकाधिक लोग बिना संकोच के सहजता से पहुंच सकें। इसलिए हरिद्वार में आयोजन हुआ। हजारों भीड़ साधु संतों की उमड़ पड़ी, क्योंकि आयोजक हैं नारद जी और कथावाचक हैं सनकादिक, दोनों ही सिद्ध महात्मा हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जब श्रोता भी ज्ञानी हो और वक्ता भी परम विद्वान हो, तो जो साधक हैं वो दौड़ते हैं कि यहाँ जोरदार कथा होगी भाई। बोलो राधे 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 राधे। जब हमने वृंदावन धाम में पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज, कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज, आजकल तो उनका परिचय इंद्रेश जी के पिताजी के रूप में ज़्यादा है। बोलो राधे राधे राधे। पहले कहा जाता था ठाकुर जी का बेटा है, अब इंद्रेश जी के पिताजी हैं। तो इंद्रेश जी ने जब कथा का शुभारंभ किया तो पहली कथा 2015 में हमने कही थी। तो उस समय वृंदावन के व्यासों को पता चला कि ठाकुर जी महाराज कथा करवा रहे हैं और पाराशर जी कथा कहेंगे। तो लगभग जितने भी व्यास थे वृंदावन के, सभी कथा में आकर के बैठते थे, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही वक्ता हैं।
तो जब श्रोता और वक्ता दोनों ही चर्चित हों तो साधु समाज विद्वानों का समुदाय उपस्थित होता ही है। तो भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो, सबके सब महात्मा आए। नारद जी ने सबका प्रबंधन किया, कथा प्रारंभ हुई, सनकादिकों ने महात्म सुनाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने से चित्त में चित्तचोर चिपक जाते हैं। बहुत मुक्त कंठ गाए जा रहे थे महात्मा को कि इतने में चमत्कार हुआ। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूढवदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण श्री राधे। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 रटो राधे राधे राधे। राधे 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 भजो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 रटो राधे राधे राधे। भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। रटो राधे राधे राधे। राधे 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 जपो राधे राधे राधे। जपो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। भजो राधे राधे राधे। जय जय श्री हरि नाम संकीर्तन करती भक्ति महारानी पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। और ज्ञान और वैराग्य दोनों जो वृद्ध थे वो एकदम जवान हो गए, तरुण हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैया के साथ ताता थैया करके नाचते दिखाई पड़े। यह दृश्य देख करके नारद जी स्तब्ध रह गए कि जिनको वृंदावन में मैं बुढ़ा छोड़ के आया था, अब तो वो जवान होकर के नाच रहे हैं। प्रसन्न और प्रमुदित होकर के नारद जी ने सनकादिकों से पूछा, महाराज एक बात तो मैंने प्रत्यक्ष देख ली, श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। केवल भक्ति नहीं, इसमें ज्ञान और वैराग्य भी भरा हुआ है। पर एक प्रश्न मेरा और है, के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, इस कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी पवित्र हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, ये और बता दो बस। तो 15 मिनट में वो भी सुन लो, सोई वाणी को विराम देंगे। सनकादिक उत्तर दे रहे, ये मानवा
पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी आप पूछ रहे हो कि कौन कौन से पापी तरते हैं। हम तो कहते हैं पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा काम ही ना किया हो। क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की आग में 24 घंटे जलता रहता हो, महाकामी हो। पर ऐसा महापतित प्राणी भी एक बार चित्त लगा के चित्तचोर के चरित्र श्रवण कर ले तो कलौ पुनन्ति ते, वे पापी भी कलिकाल में पवित्र हो जाएंगे। अच्छा, है कोई प्रमाण आपके पास? कोई पापी ऐसा पवित्र हुआ है? बोले हाँ बिल्कुल है। तो सुनाओ। तब नारद जी, श्री सनकाजी कहते हैं, नारद जी एक सत्य इतिहास सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। द्वितीय में वह भास्कर, विद्वानों में उनको विद्या भास्कर कहा जाता था। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। बहुत भयंकर झगड़ालू पंडितानी थी, बिना झगड़ा के उसका भोजन नहीं पचता था। पर पंडित जी पढ़े लिखे समझदार थे, इसलिए गुजारा कर लेते। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर दुखी होकर पंडित जी एक दिन आत्महत्या करने के लिए घर से ही निकल गए। अब जंगल में बैठे रो रहे थे कि इतने में एक सन्यासी बाबा वहां से निकल पड़े। रोते ब्राह्मण को देखा तो दया आ गई, पूछ दिया कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है हमें बताओ। पंडित जी ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम, क्या कहूं महाराज जी, मेरे पूर्व जन्म के पाप उदय हुए हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, रुपया पैसे की कमी नहीं, मान सम्मान में कोई कमी नहीं, और संतान के बिना सब बेकार। महात्मा मन ही मन मुस्कुराए। एकांत जंगल में ब्राह्मण रो रहा था तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। सुनो पंडित जी, ये मूर्खता अपने मन से निकाल दो कि बेटा होने से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। संतान से यदि कोई सुखी होता तो जो कुत्ते और सूगर होते हैं, एक एक दर्जन बच्चे होते हैं, क्या सुख मिलता है उन्हें? संतान से सुख होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। राजा सगर के तो 60,000 बच्चे हो गए थे। कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब मर गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करके गंगा जी को लाना पड़ा, तब उनका उद्धार हुआ। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि संतान से तुम सुखी हो जाओगे। तो सुख काय में मिलेगा? बोले संन्यासे सर्वथा सुखम। हमारे साथ सन्यासी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्ती में चलेंगे, घूमेंगे। पंडित जी भी पढ़े लिखे तो थे ही, हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या समझो संतान का सुख क्या होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, पापा पापा करके तोतली वाणी में बोलते हैं, कान में रसगुल्ला सा रस भर जाता है। सन्यासी का कोई जीवन होता है? बीमार दुखी हो जाए तो पड़ा रहे, कोई पूछने वाला नहीं है पानी को। हमको देखो गृहस्थों को, नेक जुकाम भी हो जाए, छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है। आत्मदेव के इस तरह के समझाने के बावजूद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रारब्ध जो है पहले से ही रचित होता है। कोई कितना भी समझाए, जो प्रारब्ध में होता है वही लिखा जाता है, वही होता है। समझत नहीं, कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके साथ वह होना तय है। और जब जो चीज़ तय होती है वो किसी के समझाने से उस व्यक्ति के समझ में नहीं आती। इसीलिए अपने आप को ईश्वर के भरोसे करके आप लोग भी इस भक्तिमयी कथा को सुनकर अपने मन को ईश्वर में लगाएं और भक्ति भाव से अपने दिन की शुरुआत करके पूरे दिन भक्ति भाव रूप में आप लोग स्थित रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। रख दिया। महात्मा डर गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे।
पंडित जी बोले महाराज मैं तो मरने के लिए ही निकला था घर से, आप दिखे तो मुझे लगा संत मिले हैं तो मेरा कष्ट दूर करेंगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे? बोले महाराज अभी सिर पटक करके आपके चरणों में कपाल क्रिया कर लूंगा अपनी। नोचे त्यजा में हम प्राणास्तदग्रे शोक मूर्छितः, मर जाऊंगा आपके चरणों में, मैं तो मर के जाऊंगा पर आपको ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कछु लेना ना देना मगन रहना, अपनी मस्ती में जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, ये तो मेरे कोई ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो। पंडित जी बोले नहीं नहीं त्वदग्रे, जो कुछ करूंगा तुम्हारे सामने करूंगा महाराज, बेटा तो तुम्हें देना पड़ेगा। महात्मा जी समझ गए, नहीं दिया तो निश्चित ये मर जाएगा, पर दूं तो कहां से दूं, इसके भाग्य में है ही नहीं। चलो इस समय इनसे पिंड छोड़ाना चाहिए, जैसा होगा ठाकुर जी की मर्जी। बगल में से महात्मा ने एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में थमा दिया और बोले इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिलाओ, मेरा आशीर्वाद है गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के तो पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज जी मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। और बताओ महाराज क्या क्या करना पड़ेगा? बेटा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। महात्मा बोले कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा 1 वर्ष तक अच्छे काम करो, पवित्रता से रहो, नियमित अपने संध्या वंदन पूजा पाठ किया करो, दीनों पर दया किया करो, सत्य बोला करो। यदि 1 साल तक तुमने नियम से काम किया तो तेन पुत्रोति निर्मलः, बहुत पवित्र संतान तुम्हें होगी। इतना सुन के साष्टांग प्रणाम करके पंडित जी ने घर को दौड़ लगाई और दूर से ही आवाज लगाते हुए बोले अरे देवी जी देख क्या लाया हूं, जल्दी बाहर आ। पंडितानी भाग के आई, मन में सोच रही हैं धुंधली देवी आज सवेरे से ही गायब हैं, लगता है कोई तगड़ा जजमान मिला है, इसलिए कोई अच्छा माल लेके आए हैं, इसलिए इतने जोश में आवाज लगा रहे। भागती हुई आई, क्या लाए हो जी? तो तुरंत फल उसके हाथ पर देते हुए बोले देख कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। पंडितानी ने खोपड़ी पटकी, हे भगवान, गला फाड़ के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे अक्षय तृतीया पर मेरे लिए 9 लखा हार लाए हो। मैंने क्या फल नहीं खाए जो एक फल मुझे पकड़ा रहे हो? पंडित जी बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत सिद्ध सन्यासी बाबा ने दिया है, सीधे बागेश्वर धाम से लेके आ रहा हूं सन्यासी बाबा से, इसको खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा। प्राणों की बाजी लगा दी मैंने, तब जाकर के महात्मा ने ये आशीर्वाद में फल दिया है, अब जल्दी खा ले। पंडितानी धुंधली ठहरी, उसने सोचा मेरे ऊपर जादू टोना करवा रहे निश्चित रूप से किसी बाबा जी के द्वारा, मुझे बस में करने का कोई तंत्र मंत्र होगा। ये फल खाने से तो बेटा बेटी कुछ होते नहीं, और इनको मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो तुरंत मुस्कुरा के बोली अच्छा ऐसी बात है तो आप अपना काम करो, मैं अभी नहाऊंगी धोऊंगी पूजा पाठ करूंगी, फिर ठाकुर जी का भोग लगा के पाऊंगी ताकि बच्चा हमारा अच्छा हो। इस ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में भी बात आ गई, ठीक कह रही है। देवियों को समझाना बहुत जोरदार आता है। पंडित जी को समझ में आ गई, ठीक है नहा धो के खा लेना, पर खाना जरूर। बोले हाँ निश्चिंत रहो महाराज। पंडित जी तो विश्वास करके निश्चिंत हो गए, पर देवी जी फल लेके बैठ गई, खाऊं के ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, धुंधली ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो पूरी कहानी सुना दी और बोली बहन अब तू बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं? पड़ोसन बोली इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है? अरे एक महात्मा ने दिया है फल, प्रेम से खा लो, बेटा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, फल ही तो है, कोई दवा तो है नहीं जो नुकसान कर जाएगी। धुंधली बोली वो तो ठीक है बहन, पर मुझे तो बहुत डर लगता है। किस बात का? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। मैंने फल खा लिया तो मैं पेट से हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी। तो एक बात बता, आज मैं एक बैठक में सुबह 10 रोटी खा जाती हूँ, शाम को भी खा लेती हूँ, पर जब बच्चा पेट में होगा तो जगह तो कम रह जाएगी, तो कम भोजन नहीं हो जाएगा? स्वल्प भक्षम, कम खा पाऊंगी फिर, और कम खाऊंगी तो कमजोरी हो जाएगी।
आ जाएगी। और कमजोर हो गई तो बहन, कमजोर को सभी परेशान करते हैं, सब आंख दिखाते हैं। आज मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे से आंख उठा के बात कर ले, पर कमजोर पड़ गई तब तो सब मेरे को आंख दिखाएंगी। पड़ोसिन बोली ये कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता बहन, कोई कमजोरी नहीं आएगी। धुंधली बोली तो मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती। पड़ोसिन ने कहा तो तुझे कहां दौड़ में हिस्सा लेना है, मत भागना। धुंधली बोली यार घर में ही आग लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा क्या? आजकल समय का कोई भरोसा नहीं, कब भागना पड़ जाए। दुनियादारी में वैसे ही बम बारूद बरस रहे, कब कहां लड़ाई छिड़ जाए, कब भगना पड़ जाए। तो दैवाद घाती व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, दुर्दैव से कोई दुर्घटना घट गई तो मैं कैसे पलायन कर पाऊंगी, कैसे पाऊंगी। पड़ोसिन बोली भगवान से प्रार्थना कर, कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ महीनों की बात है, सब ठीक होगा बहन, भगवान का नाम लेके खा ले। अच्छा तू कह रही है तो खा ही लेती हूँ, पर एक बात और बता, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती। हाँ ज्यादा काम तो नहीं करना चाहिए। धुंधली बोली काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा, मेरे यहाँ कोई नौकर चाकर थोड़ी है, सारा काम अकेली करती हूँ। पड़ोसी ने बोली ये कोई समस्या नहीं, अपनी ननद को बुला लेना। अरे तू जब माँ बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी, और जब बुआ बनेगी वो तो उसे तुझे कुछ ना कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी। तो जब देना ही देना है तो 4 महीना पहले बुला के उसी से घर के काम करवाओ, और जो बन पड़े सो दे के खुश कर दो। धुंधली बोली मेरी ननद का नाम मत लेना बहन, वो महाचोटी है, वो जितनी बार आती है न जाने कितना घर से माल गायब हो जाता है। यदि उसके भरोसे घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादिक कहते नारद जी उस धुंधली ने इतने तर्क वितर्क कुतर्क किए कि उस फल को नहीं खाया, और चुपचाप पंडित जी से कह दिया मैंने फल खा लिया महाराज, बहुत फायदा हो रहा है। बोले वाले पंडित जी मान गए। एक बार अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आई, इसने पूरी कहानी उसको सुनाई। छोटी बहन सुन के घबराई, क्योंकि वो चाहती थी इसके कोई बच्चा न हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले, तो सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं इसकी। वो अपनी जुगाड़ में थी। जब धुंधली ने ये कहानी सुनाई तो छोटी बहन बोली अरे तू बहन पागल भाई, ये फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, सब बकवास। तू ये काम कर, तुझे बेटा चाहिए, मैं वो उपाय बताती हूँ। मेरे पहले ही बहुत बच्चे हो चुके हैं बहन, एक और होने वाला है, मैं पेट से हूं, और ये फल जो तुझे मिला है बाबा जी ने दिया है, और जब तेरे बच्चा नहीं है तो तेरी गाय के भी तो कोई बछड़ा नहीं है, इतने साल से बंधी है, तू गैया को खिला दे, बाबा के बल में दम कम होगी तो पता चल जाएगी, और मैं अपना बच्चा तेरे को दे दूंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा और बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली प्रसन्न होके बोली बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी तूने मेरी। फटाफट गैया को फल खिला दिया, पंडित जी को पूरा विश्वास दिला दिया, और पेट में कपड़े बांध बांध करके पतिदेव को पागल बनाती रही। महाराज खूब फायदा हो रहा है। पंडित जी बेचारे एक एक दिन गिन रहे। समय आया, छोटी बहन के बेटा हुआ, वो रात में चुपचाप बड़ी बहन धुंधली को दे गई, और सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव से कह दिया देखो महाराज आज रात में बेटा हो गया। पंडित जी खुशी के मारे नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। उसके ठीक 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदर परम मनोहर दिव्य बालक देख करके पूरा गांव उमड़ पड़ा। बोले भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पंडित जी के एक बच्चा नहीं, अब देखो गैया के भी बेटा हो गया। हमने तो आज पहली बार सुना है कि गाय के बेटा भी होते हैं। पंडित जी का भाग्योदय हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। पूरा गांव पंडित जी को बधाई देने आया। बच्चे बड़े हुए, नामकरण किए। गाय के बच्चे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए इसका नाम रखता हूं गौकर्ण।
और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा, सुई धुंधली खड़ी हो गई। आप क्यों रखोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है, तो नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम रख दिया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों ने नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी नंबर 1 का आतताई बना। चोरी करने लगा, फिर डकैती डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा। शिकायतें इतनी आने लगी कि पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगा। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुःखेन आ कष्टम मम संस्थितम। पंडित जी सिर पकड़ के रोते हुए बोले मैं कहाँ जाऊं, किसके पास बैठूं, लगता है ऐसी जिंदगी से अब मर ही जाता हूं। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है, आज मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? तब गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के प्रेम से पिता को समझाया, पिताजी 2 श्लोकों में संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के आत्मदेव को दे दिया गौकर्ण जी महाराज ने। क्योंकि जो विद्वान महापुरुष होते हैं उनको बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करके समझाने की जरूरत नहीं होती, वो थोड़े में सब कहूं बुझाई। विद्वान वक्ता हो तो थोड़े शब्दों में सब कुछ कह जाता है, और समझदार विज्ञ श्रोता हो तो थोड़े में समझ भी जाता है। गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया, इसको गौकर्ण गीता कहते हैं। देहस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुताद्यसु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी जगत के जीव 2 रस्सियों में बंधे हो गए हैं, नाम है उनके अहमता और ममता। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं मैं और मोर तोरते हैं माया। मैं और मेरा में सब बंधे हुए हैं। तो पिताजी ये मेरा तेरा सब छोड़ो और वैराग्य राग रसिको भव, मेरा तेरा छोड़ करके बस वैराग्य के रसिक बन जाओ। साधु संतों का संग करो और जही काम तृष्णाम, सारी कामनाएं इच्छाएं खत्म कर दो, कोई मनोरथ मन में मत रखो। दूसरे का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो, देखना है तो अपने आप को देखो। साधु संतों का संग करोगे तो उनकी सन्निधि से सत्संग सुनते सुनते आप अपने आप ही संत बन जाओगे। एक एक शब्द में इतना अद्भुत शास्त्र का सार था कि सुन करके बात समझ में आ गई। आत्मदेव ने पहले सन्यासी की बातें सुनी थी तो उस समय तो बकवास लगी, अब वही सारी बातें गौकर्ण ने समझाई तो समझ में आ गई, क्योंकि अब बेटे से पिटाई हो चुकी है तो बेटे का जो भूत चढ़ा था वो उतर गया, तो असली ज्ञान अब समझ में आ गया। इसलिए जब बच्चे बहुत अपमान करें, दुत्कारें, तो समझ जाओ ठाकुर जी आप पर कृपा करना चाह रहे हैं। दुनियादारी से तुम्हारा वैराग्य करा करके भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, तभी संसार से पिटाई करवाते हैं। तो अनुकूल हो तो भी मस्त रहो, प्रतिकूल हो तो ज्यादा मस्त रहो, क्योंकि यदि बेटा बेटी अनुकूल हो तो उनमें चित्त लगा रहता है कि काम बेटे को ये भी काम करवा दो, बेटे का ये भी काम तुम मैं संभालूंगा, बेटा तू संभाल, उसे मैं संभालता हूं इसे। तो तुम प्रपंच से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सपूत बेटा में चित्त ज्यादा चिपका रहता है, और कपूत हो तो अपने आप वैराग्य होने लगता है। अरे जो करना है करने दो भैया, हम तो चल के 2 रोटी खा लेंगे वृंदावन में, कहीं भी हरिद्वार में जा करके महाराज जी के आश्रम में रह के वहीं भजन करेंगे। क्यों माता, जब हमारी मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, हमारी बेइज्जती और करता है समझाने पर, तो क्यों बेइज्जती अपनी करवाएं। अपने आप वैराग्य होने लगता है। तो कपूत बेटा हो तो समझ लो ठाकुर जी की ज्यादा कृपा है, आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आत्मदेव को बात समझ में आ गई, तुरंत छोड़ छाड़ के भजन करने चले गए। और
पिता के जाने के बाद माता जी को मारा पीटा तो धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। घर में परम स्वतंत्र अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया और चोरी का माल उन्हें देने लगा। एक दिन उन्हीं 5 ने मिलकर के रात में सुला दिया, रस्सियों से पलंग में बांध दिया, गला दबा करके भी मरा नहीं तो आगे के अंगारे मुंह में ठूंस दिए और तड़फा तड़फा करके हत्या कर दी धुंधकारी की और गड्ढा खोद के उसी आंगन में दफना दिया। माल लेके 5 गायब। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर आए। रात में आराम करते समय भेड़ का बच्चा दिखा तो उसे भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मनुष्य बन गया। गोकर्ण जी बोले कौनो भैया क्यों डरा रहे हो हमें, परंतु इशारा करता है मैं बोल नहीं पाऊंगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, महापतित पापी प्रेत बना आज मैं भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गोकर्ण जी बोले तुम्हारे बारे में मुझे पता चला इसलिए गया में श्राद्ध करने गया था, तुम फिर भी मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध भी कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। गया के श्राद्धों से कुछ नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। गोकर्ण जी बोले तो हम कोई दूसरा उपाय करेंगे, इस समय तुम पधारो। धुंधकारी चला गया। प्रातः गोकर्ण जी ने विद्वानों से परामर्श लिया, कोई समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। तब गोकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया और उस भव्य आयोजन में हजारों श्रोता उपस्थित हुए। जैसी कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी आ गया और 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से ग्रंथि चटकती गई। 7वें दिन का सप्ताह संपन्न होते ही 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। व्यासपीठ को प्रणाम करके भागवत की गौरव गाथा गाने लगा। दिव्य विमान आकाश से आया, पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठाया। गोकर्ण जी ने समझाया भैया हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी तो विमान एक ही क्यों आया। भगवत पार्षदों ने कहा भैया कथा सबने सुनी है, परंतु कल्याण की भावना से केवल धुंधकारी सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। तब तो श्रोता सब उदास हो गए, धुंधकारी चला गया। गोकर्ण जी बोले उदास मत हो, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाऊंगा। अगले महीने में फिर कथा हुई। अब की बार सभी श्रोता इतने सजग होकर के कथा सुने कि सप्ताह संपन्न होते ही जितने श्रोता उतने विमान, और साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गोकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे साकेत धाम, ऐसे श्रोता समुदाय को साथ में लेके गोकर्ण जी भी गए भगवान के परम धाम। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सनकादिक कहते हैं नारद जी अब तुम ही बताओ कौन कहेगा। अरे धुंधकारी जैसा पापी प्रेत भी तर गया तो जीते जी कोई भगवान की कथा सुन के अपना कल्याण कर ले तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अंतिम 6वें अध्याय में कथा सुनने की विधि बतलाई कि किसी विद्वान ब्राह्मण की वाणी से ही ब्रह्म विद्या का श्रवण करना चाहिए, तभी मंगल होगा। और उस विधि का खान पान कैसा होना चाहिए वो सब बतलाया। कथा के विश्राम में हरि नाम संकीर्तन प्रतिदिन भाव भक्ति के साथ करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा हाजमोला ले लेना चाहिए ताकि पच भी जाए। हरि नाम संकीर्तन हाजमोला का काम करता है। तो 3-3 घंटे कथा सुनने के बाद हरि नाम का हाजमोला लेके जाना ताकि जो सुना है वो पचे भी, हृदय में भी उतरे।
इसलिए आइए अब मिलके सब हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती के साथ कथा को विश्राम देंगे। कल ठीक आप लोग 3:30 बजे उपस्थित हों। उधर से जितना समय विलम्ब होगा हम इधर उतना ही विलम्ब करेंगे। और हमने अनुभव किया कि 6:30 बजे के बाद उच्चाटन योग प्रारंभ हो जाता है, और हमें मालूम है ग्रामीण अंचलों में प्रायः गृह कार्य सायंकाल बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा 6:30 बजे तक कथा को विराम दें, पर उधर यदि हम विलम्ब किए तो इधर भी विलम्ब हो जाएगा। इसलिए आप लोग समय पर 3 बजे आने का प्रयास करें। धूप तो तपती है खूब, परंतु यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखते हुए आपको उतना ताप नहीं व्यापेगा है। और भगवान की कथा तो ताप हरण करने वाली है, तो हमारे समस्त ताप मिटें। आप लोग समय पर पधारें ताकि हम समय पर ही विराम दे सकें और आप समय पर घर पहुंच सकें। मिलकर के ताली बजाते हुए हरि नाम संकीर्तन। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। जय घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम 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 राधे राधे, जय राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, ओ घनश्याम राधे राधे,
घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कथा वास्तव में एक साधन है जिसके द्वारा हमें प्रभु की स्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम प्रभु को याद करते हैं, उनकी उन लीलाओं को याद करते हैं, जिससे उनके प्रति हमारा प्रेम सुदृढ़ होता है, हम आसक्त होते हैं ईश्वर के प्रति। धीरे धीरे यह प्रेम बढ़ता चला जाता है और तब बिना कथा सुने या बिना प्रभु का कोई संवाद सुने रहा नहीं जाता है। इस तरह से मन जो है वह भक्ति में लीन होने लगता है, और जब प्रबल रूप से मन भक्ति में लीन होने लगता है तो समस्त जान लीजिए कि पूरे सांसारिक सुखों की आपको प्राप्ति होती है, पारलौकिक सुख भी आपको प्राप्त होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। और आरती के पश्चात सभी भक्तों से निवेदन है कि भोजन प्रसाद ठाकुर जी का भंडारा लेकर ही आप सभी लोग प्रस्थान करेंगे, कोई भी भक्त बिना प्रसाद लिए न जाए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्रवणशमुखादग्निरजायत। श्रीपाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश झुकाऊं, हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती, ओ तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।